लगन हो तो ऐसी, संत महात्माओं यदि ऐसी लगन हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन जीने का आनंद आ जाए, सतगुरु की महान कृपा बरसे, आपका घर खुशियों से भर जाए। आओ संत महात्माओं, लगन कैसी होनी चाहिए, परमात्मा में विश्वास किस प्रकार हमारा टूट होना चाहिए, किस प्रकार की श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, सतगुरु हमें बताते हैं। संत महात्माओं, एक दूध होता है और यदि दूध में पानी डाला जाता है तो दूध जो है उस पानी को अपने तरह कर लेता है, यानी अब जो पानी वो दूध में समा गया, अब उस पानी और दूध में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें अपने नज़रिए को बदलना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आओ संत महात्माओं, दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, यानी वो झूठ बोलते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें तो जो सतगुरु ने 5 प्रण दिए, 9 माया दी और 10वां दुर्ग पार ब्रह्म परमात्मा ये समक्ष प्रकट कर दिया। जिस परमात्मा के लिए ऋषि मुनि योगी तपी तपीश्वर, कोई हिमालय पर्वत पर तप कर रहे हैं, कोई गुफा में तप कर रहे हैं, कोई एक पैर से खड़ा है, कोई अग्नि के बीच में बैठा हुआ समाधिस्थ है। आओ संत महात्माओं, ये सब के सब प्रयत्न कर रहे हैं परमात्मा को पाने का, परमात्मा को रिझाने का, परमात्मा को खुश करने का। इधर सतगुरु कह रहे हैं कि एक व्यक्ति राजा जनक के पास आता है और राजा जनक से कहता है, क्या परमात्मा की जानकारी हो सकती है, क्या परमात्मा को पाया जा सकता है? तो राजा जनक कहते हैं, जब परमात्मा है तो इसे प्राप्त भी किया जा सकता है, इसे पाया भी जा सकता है, इसकी जानकारी भी हो सकती है। वो कहता कैसे, कितना समय लगेगा, कितनी घोर तप साधना करनी पड़ेगी? कह रहे साधना इतनी करनी पड़ेगी जितना समय एक फूल को मसलने में लगता है तो उसकी खुशबू प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार से फूलों के अंदर खुशबू है, जिस प्रकार से गंगा में निर्मलता है, जिस प्रकार से चंदा में शीतलता है लेकिन दिखाई नहीं देती, ठीक इसी प्रकार से पार ब्रह्म परमात्मा हमारे निकट ही है। कह रहे कि घोड़े के रकाब में पैर डलवाते हुए राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। आओ संत महात्माओं, पा करके धन्य हो गया, निहाल हो गया। मीराबाई को रविदास जी से जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिली तो सारे शिकवे शिकायत दूर, और ये भी भूल गई कि मैं रानी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, ये भी भूल गई कि मेरा पिता राजा है। आओ संत महात्माओं, कैसा जाम पी लिया इलाही कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो राम नाम का गुण गाने लगी, ओ मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। कहते हैं लोगों को ने मीरा को दीवाना कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ईश्वर का जो ब्रह्म ज्ञान जब ये आत्मा प्राप्त कर लेती है, यानी अपने निज स्वरूप की जानकारी कर लेती है, तो झूमना शुरू कर देती है, आनंदित हो जाती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे सद्गुरु प्रणाम आपके चरणों में। अब तो बार बार प्रणाम कर रही है, कह रही सारे तीर्थ धाम तो आपके चरणों में है। आओ संत महात्माओं, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी भी प्रमाणित कर रहे हैं कि तीर्थ जाने से तो एक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि संत मिल जाते हैं तो 4 फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि सदगुरु मिल जाएं तो वे अनंत अनकाउंटेबल, जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, इतने फलों की प्राप्ति होती है। तो जरा कल्पना तो करें, एहसास तो करें, धन्यवाद तो दें परमात्मा का। सदगुरु हमारे जीवन में आए तो ये सदगुरु की मेहरबानी है। सदगुरु ने यदि हमें अपना बनाया, सेवा सत्संग सिमरण दिया, तो समझिए हम धन्यवाद भेजें, ये सदगुरु की मेहरबानी कृपा की है। आपको भीड़ में से निकाल करके एक हीरा बना दिया, और हीरा चमकता है संत महात्माओं। हीरे के अंदर गुण होता है, हीरे के अंदर तेज होता है। आपके अंदर सदगुरु ने वो तेज प्रकट कर दिया, आपको सारे भ्रमों से निकाल करके ब्रह्म की प्राप्ति कर दी। अब ब्रह्म की समाप्ति हो गई, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, इस अपने रचनाकार को जान लिया, अब इसके आत्मा गुणगान गाने लगी। अब तो दिन रात खुश रहने लगी। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमूलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, सखी पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
कोई कहे महंगा कोई कहे सस्तो, लियो है तराजू तोल। कह रहे तराजू से तोल के लिया, कोई तो महंगा कहता कोई सस्ता कहता। तो आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की कृपा हुई हम पे। ये आत्मा जो रूरानी परमात्मा से बिछड़ी हुई थी जन्मों जन्मांतरों से, ये सतगुरु की कृपा से मिलन हुआ। तो अब हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, और यहीं मिलेंगे तुझे भी किनारे। सतगुरु के धाम पे हमें किनारे मिलेंगे, सतगुरु की कृपा से हमें यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि सत्संग में यदि आते हैं तो बिगड़े से बिगड़े हमारे काम भी संभल जाते हैं, और हम सत्य का दामन थाम लेते हैं तो बुराइयों से हम कोसों दूर हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।